जैसे कि आप सभी की डिमांड थी कि एडवांस फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर की जो रिव्यू वीडियो है उसको पब्लिश किया जाए। तो ये दोनों बुक्स है अपने पास, जो इनके ऑथर है मिस्टर अशोक कुमार सिंह मालवा, उनके द्वारा भेजी गई है। ये कोई पेड या प्रमोशनल नहीं है, जस्ट ए रिव्यू वीडियो है। सबसे पहले मैं बात करूंगी ऑथर के बारे में, अशोक जी मालवा के बारे में। इनका जन्म राजस्थान के मालवा बालोतरा जो जगह है वहाँ पर हुआ है। इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है बीएससी ऑनर्स उन्होंने कंप्लीट किया SKRU आपका जो बीकानेर के अंदर है। इसके बाद इन्होंने प्री पीजी मास्टर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में रैंक 1 हासिल की, और आपने MSc एंट्रेंस JR के अंदर भी रैंक 4 हासिल की। इसके बाद इन्होंने ICR ASR भी ICR नेट के अंदर सक्सेसफुली या इम्प्रेसिवली इन्होंने सिक्योर किया 91.11% मार्क्स। और इसके साथ साथ जो ICR के द्वारा SRF 2021 का एग्ज़ाम था, आपने रैंक 1 हासिल की। और इन्होंने ओवरऑल राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक RPSC एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर हासिल की है। और करंटली ये है जी ऑफिसर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ये सर्व कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर भी अपनी जीत हासिल की है, उन एग्ज़ाम्स को भी क्लियर किया है। तो सबसे पहले मैं इस बुक के कंटेंट की बात करता हूँ। तो यहाँ पर जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, एग्रोमेट्रोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी साइंस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक, इंजीनियरिंग और प्लांट ब्रीडिंग वॉल्यूम 2 है। प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी, इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट है एक्सेप्ट हॉर्टिकल्चर का पोर्शन। जो हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है वह इन दोनों बुक्स के अंदर कवर नहीं है। अब बात करते हैं इस वीडियो को। जैसे मैं एक तो बताऊं कि पेज की क्वालिटी कैसी है। देखिए पेज की क्वालिटी A1 है, पेज की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट जो पेज की जो क्वालिटी है वो A1 है। इसके बाद मैं कंटेंट की बात करता हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट अपने लिए कंटेंट की बात करूँ एज से मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो जो जनरल एग्रीकल्चर का जो पोर्शन दे रखा है वो कंप्लीट पोर्शन दे रखा है। इसके बाद आपका जैसे एग्जाम्स हैं, एग्रोनॉमी का जो पोर्शन आ जाता है। तो एग्रोनॉमी के जो पोर्शन के अंदर आप देख सकते हैं ये आपका वीट का पार्ट है। देखिए किंग ऑफ सीरियल्स क्रॉप, तो इन्होंने किस तरीके से देख रखा है, एक बार कंटेंट को देख लीजिए और जो भी सही और गलत है वो अपने अकॉर्डिंग इसको डिसाइड कीजिए। ठीक है, ये देखिए टेबल के फॉर्म में। ओके, अब मैं बात करता हूँ जैसे कि स्टूडेंट मेजॉरिटी जो मिस करते हैं वो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसके साथ इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। मैं पहले चलता हूँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के ऊपर। उससे पहले आप देख लीजिए थोड़ा सॉयल साइंस का पोर्शन भी देख लीजिए कि सॉयल फॉर्मेशन दे रखा है यूनिट 2। यहाँ पर ये बातें दे रखी हैं उन्होंने, जो भी कंटेंट दे रखा है। और प्रेजेंटेशन का जो व्यू है वो भी अच्छा है, देख सकिए सॉयल फॉर्मिंग प्रोसेस। और कंप्लीट सॉयल साइंस दे रखी है, सॉयल साइंस का पोर्शन कंप्लीट है। इसके साथ साथ जो एग्रोनॉमी का जो पोर्शन है, एग्रोनॉमी में जो मिस आउट है, जो ऑलरेडी जो मार्केट के अंदर बुक्स है उनको थोड़ा मिस आउट जो टॉपिक्स है उनको इसके कवर किया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसे पॉइंट है, मैं 5% से 10% बोल सकता हूँ जो अभी इसमें ऐड होना ज़रूरी है, बाकी है। ठीक है, वो आई होप वो सेकेंड एडिशन में उस चीज़ को कर लेंगे। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नियर बाई 50 to 60 पेजेस के अंदर दे रखा है और ईच एंड एवरी टॉपिक उन्होंने कवर कर रखा है। ये स्कीम वगैरह आ गया, यहाँ पर उनका जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन दे रखा है, हिस्ट्री वगैरह, जो साइंटिस्ट के नेम वगैरह ये। और इसके बाद जो ऑल प्रोग्राम्स हैं, फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड देन रूरल सोसाइटी, रूरल सोशियोलॉजी, देखो सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी का पोर्शन दे रखा उन्होंने। एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसके बाद मैं बात करता हूँ। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आपको हर बुक में नहीं मिलेगा। इन्होंने ये जो पोर्शन इसको कम्प्लीटली फॉलो किया है और अच्छे से इन्होंने कवर किया है।
टीचिंग लर्निंग का है, इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप है, उसका पोर्शन इन्होंने दे रखा है। इसके बाद मैं करता हूँ बात एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के अंदर भी उन्होंने हर टॉपिक को अच्छे से कवर कर रखा है, ईच एंड एवरी टॉपिक। जैसे कि बात करो आपकी एग्री बिजनेस की हो, या आप मार्केटिंग की बात कर लो, या आप कॉस्ट का बात कर लो, उन सभी टॉपिक्स को उन्होंने अच्छे से कवर किया है। आप इस जैसे कंटेंट को देख लीजिए ना, और अपने आप गो थ्रू कीजिए कि क्या क्या कंटेंट दे रखा है। देखिए नियर बाई 1100 पेजेज है दोनों ही वॉल्यूम्स को मिला के, और 90% किसी भी सिलेबस को ये कवर कर रहे हैं। इसका जो बेस्ट पोर्शन ये प्लांट ब्रीडिंग, देखिए ये प्लांट ब्रीडिंग का है। यहाँ पर डोमिनेंस हाइपोथेसिस दे रखा है, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस दे रखा है, एंड देन इनब्रीडिंग का पोर्शन दे रखा है। ये जिस कंटेंट को आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जितने भी एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी चीज़ों की इन्होंने अच्छे से बात करी। जैसे लिंकेज के बारे में दे रखा है, एंड देन द फेज ऑफ लिंकेज, लिंकेज ग्रुप ऑफ लिंकेज, जेनेटिक मैप, सभी चीज़ों को उन्होंने अच्छे से गो थ्रू करके टू द पॉइंट दिया है। और कुछ भी लाइक फर्स्ट एडिशन है किसी भी बुक का, तो आई होप इसके अंदर भी कुछ लिटिल बिट माइनर मिस्टेक हो गया, एरर होगा। आई होप सेकंड एडिशन के अंदर उसको ऐड कर लिया जाएगा। और ये कुछ बातें थी इन दोनों बुक्स का। कंटेंट अच्छा है, इन कंटेंट को आप जैसे कुछ और पोर्शन में आपको दिखा देता हूँ। एग्रीक्रोबायोलॉजी 175 पेज के ऊपर, देन यू शुड गो थ्रू इट ना। एक मिनट, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी देखिए, इसमें इसके साथ साथ देखिए ये दोनों बुक्स की बात होगी, जिसमें ओवरऑल इस बुक को एज ए रेटिंग करूँ आउट ऑफ 10, तो वो आप लोग बता दीजिए क्या रिव्यू है, क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। किसी को किसी प्रकार का कंटेंट अच्छा लगता है, बुक्स के अंदर सब कुछ कवर करके रखा है। दूसरी बात, यदि आपका एग्ज़ाम कमिंग 1 या 2 मंथ्स के अंदर हो, तो आई विल नॉट सजेस्ट दिस बुक्स फॉर यू। यदि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 6 to 8 मंथ है, तो आप इन बुक्स को ले सकते हैं, या 3 to 4 मंथ है तो आप इन बुक्स को लेकर पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर है कि मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि इसके अंदर हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है, ये कवर नहीं कर रखा है। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे मैं 100 आउट ऑफ 100% मानूँ तो 95% कवर कर रखी चीज़ें जो कंपटीशन के हिसाब से हैं। 5% कोई ना कोई हर बुक में कंप्लीट नहीं होता, वो मिस आउट हो रखा है। और इसके बाद जैसे आपके पास कोई ऑलरेडी कोई सोर्स है जो आप फॉलो कर रखे हैं, और आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट है, यदि आप किसी स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करके या आपके खुद के बने हुए नोट्स हैं, तो उनके ऊपर स्टिक रहिए। ऐसा नहीं है कि कोई न्यू बुक आगे आ जाइए कल उसको बाई करने के लिए निकल पड़े, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। और बट इन बुक्स का एक मेरिट ये है कि ये कंप्लीट सिलेबस को कवर करके, कंप्लीट सिलेबस को एक जगह कंपाइल करके दिया हुआ है, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर जो हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है, आई होप ये भी कमिंग जो एडिशन है उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो अच्छी बुक्स है, कंटेंट अच्छा है, बुक की क्वालिटी, जो पेजेस की क्वालिटी वो अच्छी है। एज लाइक आपको रीडिंग करने के जैसे टाइम तो अच्छा लगेगा, फील होगा कि कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को बाई कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।